संतान सप्तमी व्रत कथा। आज मैं आपको बताती हूँ इस व्रत को कैसे करना है, किस तरीके से इसको पूजा विधि है, क्या खाना है और इस व्रत का जो समापन है वो कैसे करना है। सबसे पहले ये जो व्रत है माता पार्वती और भगवान शिव की इसमें पूजा की जाती है और ये भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जो है महिलाएं संतान की प्राप्ति और इच्छा के लिए, उसकी सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं और भगवान शिव पार्वती से ये पूजा करती हैं कि हमारे बच्चे को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। और ये जो व्रत है ये भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में की जाती है। इसका बहुत ही महत्व है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि से आप निर्वृत्त हो जाएं, स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान शिव और माँ गौरी के समक्ष बैठ के आप प्रणाम करके माता का व्रत का संकल्प लें। व्रत की शुरुआत जो है इसमें निराहार रखते हैं, कुछ भी आहार नहीं लेना है और पूजा का प्रसाद आपको तैयार करना होता है। पूजा में इसमें खीर, पूड़ी, गुड़ और 7 मीठी पूड़ी, जो गुड़ की पुए होते हैं, मालपुए, उसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं और दोपहर के समय तक आपको ये पूजा कर लेनी होती है। आपको एक शुद्ध साफ कपड़ा लेके चौकी बिठा के माता रानी को वहाँ पे स्थापित करना है, भगवान शिव और पार्वती को, और आपको जो भी प्रसाद की सामग्री है वो सब रखे वहाँ पे और आपको पूजा धरती पर चौक बना करके करना है और भगवान शंकर और पार्वती की मूर्ति उसमें स्थापित कर लें। अब कलश स्थापित करें और आप उसे पान के पत्ते और नारियल उसमें रखें। दीपक जलाएं, आरती की थाली तैयार कर लें जिसमें हल्दी, कुमकुम और चावल रखें। कपूर, फूल, लाल पुष्प का इस दिन बहुत महत्व होता है, इसलिए आप उस दिन लाल पुष्प जरूर भगवान को चढ़ाएं। पूजा करते समय सूती डोरा या चांदी की एक सप्तमी की चूड़ी हाथों में आपको ज़रूर पहननी चाहिए। और ये व्रत जो होता है ये माता और पिता यानी माँ बाप दोनों अपनी संतान की सुख समृद्धि कामना के लिए बड़े भरे मन से भगवान के पास आपको ये व्रत करना है और धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करके अपनी संतान सप्तमी की कथा सुने और पढ़ें। कथा की जो भी आपकी विधि विधान दी हुई है, आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक बाय एक आप करते चलें। और अगर जैसे आप भगवान से जो भी प्रार्थना आप इस दिन करते हैं, अपनी पुत्री की उन्नति के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उसको करते हुए भगवान से ये विनती करें और भगवान को एक कलावा अर्पित करें। और यही कलावा जब व्रत का आप समापन कर लेते हैं तो ये कलावा आपको अपने पुत्र जितने भी संतान हैं उनके हाथों में बांधना है और व्रत खोलने और पूजा के समय चढ़ाई गई जो आपकी मीठी जो भी आप प्रसाद, जैसे आपने पूड़े चढ़ाएं, अगर आपके यहाँ खीर पूड़ी का भोग लगता हो तो आप खीर पूड़ी चढ़ाएं और इस प्रसाद को उठा के आपको व्रत खोलना होता है। और सबसे पहले अपने संतान के सर पे तिलक लगाएं। अगर आप ये तिलक केसर का लगाते हैं तो संतान की उन्नति और वृद्धि में ये और फलदायक और बहुत ही उनके लिए उन्नतिदायक है। और वो प्रसाद उनको दे, बच्चों को दे। और ये जो कलावा मैंने आपको जो बताया है, पूजा के टाइम आपको कलावा, जितने बच्चे हैं उतना कलावा आप मौली का तोड़ तोड़ के रख दें और उनके हाथों में बांधें और ये कामना करें कि हे प्रभु, हे माता गौरी, जैसे आपने गणेश जी और कार्तिकेय की रक्षा की वैसे हमारे संतान की भी रक्षा